नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल सहित देश भर में मनाई जा रही है प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों का त्योहार होली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने दी होली की शुभकामनाएं। आपदा प्रबंधन में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ग्रामीण स्तर पर योजना तैयार करने पर भारत सरकार का जोर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश में पंचायतों के विकास का मास्टर प्लान बनाते समय आपदा प्रबंधन का रखा जाए ध्यान। राज्य में आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत किसानों को वितरित किए जा रहे सब्सिडी आधारित ऋण और उन्नत खेती के लिए कृषि उपकरण। ईस्ट सियांग जिले में चयनित लाभार्थियों को दिए गए सब्सिडी आधारित ऋण, पावर ट्रिलर और ट्रैक्टर भी किए गए वितरित। प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों का त्योहार होली आज देश विदेश में मनाई जा रही है। यह त्योहार वसंत के उल्लास का प्रतीक है। होली समारोह का शुभारंभ गुरुवार की रात से पारंपरिक होलिका दहन से हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि रंगों का यह त्योहार लोगों के जीवन में आनंद और उल्लास लेकर आए। श्री कोविंद ने प्रत्येक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्र निर्माण की भावना से दृढ़ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि होली शांति, समृद्धि और खुशहाली तथा प्रेम और भाईचारे का प्रगाढ़ करने का त्योहार है। प्रधानमंत्री ने होली की बधाई देते हुए कामना की कि होली के रंग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उमंग और उल्लास लाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में समृद्धि की कामना की। ईटानगर में गुरुवार की शाम को आयोजित होलिका दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि हमें होली के रंगों के संदेश के रूप में शांति और खुशहाली का प्रसार करना चाहिए। उन्होंने अपने परिवार और स्टाफ के सदस्यों के साथ होली का त्योहार मनाया। राज्य भर में रंगों के त्योहार होली का उल्लास देखा जा रहा है। राजधानी ईटानगर में आज सुबह से ही स्त्री, पुरुष और बच्चे होली के रंग में सराबोर देखे गए। ईटा फोर्ट के पास शिव मंदिर में होली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा की, एक दूसरे को अबीर लगाया और शुभकामनाएं दी। होली की खुशी में मंदिर परिसर के श्रद्धालुओं ने नृत्य किए। श्रद्धालुओं ने बताया कि कोविड महामारी के कारण 2 साल के बाद पहली बार अच्छी तरह होली मनाई गई। मनाया है, लेकिन इतना बड़ा नहीं मनाया पाया था। अभी हमारा फास्ट होली है कोरोना का बाद, कोरोना लगभग अभी कंट्रोल में है, तो उसका हिसाब से हम लोग मास्क भी नहीं पहना है, थोड़ा अभी एंजॉय कर रहे हैं होली पहली बार 2 साल के बाद। आगे भी देखता है, अपना फिर भी प्रिकॉशन लेते रहना है और अपना हिसाब से मनाना है बस। और ये साल होली बहुत मज़ा लगा है और हर साल तो मज़ा ही होता है होली। ये साल और यूपी में तो आगे से ही बहुत दिन पहले से शुरू हो गया, तो ये साल कोरोना जैसा महामारी सब भागेगा। होली का अच्छा से उत्सव मनाने से रोग व्याध हटेगा, महामारी बीमार नहीं होगा। ईस्ट सियांग जिले के सैनिक स्कूल निगलोक में आज होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षकों और कैडेट्स ने मिलकर होली का त्योहार मनाया। स्कूल के कैडेट्स ने होली की खुशी में सामूहिक नृत्य किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ सैनिक स्कूल के सभी कर्मियों और कैडेट्स ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर सद्भावना के रूप में मिलकर होली मनाई। ईटानगर के पी सेक्टर में आज करीब 11 बजे एक आग दुर्घटना में कई घर जलकर नष्ट हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। आग दुर्घटना के समय गैस सिलेंडर के फटने से आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि लोगों को अपने घरों का सामान निकालने का समय नहीं मिला। पुलिस की तत्परता से 6 वर्ष की एक बच्ची को आग दुर्घटना क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया। अग्निशमन दल को आग दुर्घटना पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अभी तो बता
जिसकी वजह से रीजन पता नहीं क्या है रीजन, उसको हम बाद में इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। अभी तक लॉस ऑफ लाइफ किसी का नहीं है, एक बच्चा गया था जिसका मिल चुका है, ठीक है। तो अभी अंडर कंट्रोल है आदमी, लेकिन सामान किसी का कुछ नहीं है। सिलेंडर पता है ऐसे अभी तक सुनने में आया नहीं लगा। इन्फॉर्मेशन जब मिला इमीडिएट आने का तो स्टार्ट करना है, उसके बाद आना है। उसके बाद मुझे भी जब खबर मिला मेरा टीम पूरा पहुंच गया, उसके बाद हमारा काम शुरू हुआ। मतलब ये भी जल गया, वो ताला मारा हुआ था। हम लोग बसाने की कोशिश किए तो अपना रूम को भी बसाने नहीं छुप रहा है, इतना स्पीड से जला है। अंदर में मेरा एक बेटी था, वो 6-7 साल का था, अंदर में जगह 12 मिली था। वेस्ट कामेंग जिले के बोमडिला के पास पेदुंग गांव में तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई। गांव बुढ़ा केसांग सेरिंग की अध्यक्षता में गांव के लोगों के सहयोग से लोसर उत्सव के अंतर्गत आयोजित 10 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में स्थानीय तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। इसमें ताकसांग टीम के वांगदी शूटर ऑफ द टूर्नामेंट और सेयांग सोकपा टीम के कार्मो सियोंजू को फाइनल मैच का बेस्ट शूटर घोषित किया गया। अपने एक एरिया का एक आइडेंटिटी रहता है। ये आर्चरी या तीरंदाजी ये बहुत पेदुंग या सेरा बस्ती ने निकला वाला ये कोई खेल नहीं है, ये बहुत ही पुराना जमा से चलते आया है और इसको यहाँ में सिर्फ एक पॉपुलराइज किया जा रहा है। लास्ट एंड फाइनल नहीं है, नेक्स्ट ईयर फिर खेलना है तो आप लोग उस टाइम में जीतने की कोशिश करना है। हमेशा एक बार हारने से हमेशा एक होप रहता है दोबारा मतलब अच्छा करने का, तो रखना है होप। क्यों ये हम लोग का क्या बोलता है, होप का ऊपर ही सब मतलब टिका हुआ है। आप लोग नेक्स्ट टाइम अच्छा कोशिश कीजिए, जरूर जीतिए, ये मेरा शुभकामनाएं है आप लोग को। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आपदा प्रबंधन में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ग्रामीण स्तर पर योजना तैयार करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में पंचायतों के विकास का मास्टर प्लान बनाते समय आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखा जाए। नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना का विमोचन करते हुए श्री सिंह ने कहा है कि 2001 से देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपदाओं से लगभग 80 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से गांव और पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। वाइब्रेंट पंचायत के कई आयाम हैं। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया है, जिसमें हमने 9 पैरामीटर को लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन करके एक स्कीम लाया जो 300 क्लस्टर में, अब वो 25,000 से 50,000 की आबादी पर वो पंचायत 5 भी हैं, 7 भी हैं, 3 भी हैं। तो वो पंचायत रहेगा आत्मा गांव की, सुविधा शहर की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और जो हमारा खास करके अमृत महोत्सव है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जिसे हम वाइब्रेंट पंचायत कहते हैं, वो अमृत महोत्सव के समय जो हमने कल्पना की है गांव की, पंचायत की, वो हम दिखा सके। 18 विभाग, 29 सब्जेक्ट जो गांव के अंदर काम करता है, अब उसकी मॉनिटरिंग पंचायत भवन में हो। अब ये आज हमने यही कहा है, प्रत्येक राज्य 25% पंचायतों में कन्वर्जन के द्वारा सभी मंत्रालयों के साथ मिल करके इस काम को करे। देश में 16 मार्च तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध, प्रत्यक्ष और संग्रह 48.41% की वृद्धि के साथ 13,63,038 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 9,18,430 करोड़ रुपए का कर संग्रह हुआ था। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 7,19,035 करोड़ रुपए का कॉरपोरेटर कर और करीब 6,40,588 करोड़ रुपए का सुरक्षा लेन देन सहित व्यक्तिगत कर शामिल है। बजट एस्टिमेट बोलते हैं वो 11.08 लाख करोड़ था, 11.08 लाख करोड़, जो बढ़ के आरी रिवाइज एस्टिमेट में 12.50
12.50 लाख करोड़ का टारगेट हो गया था रिवाइज एस्टीमेट में। आज के दिन हमारा नेट कलेक्शंस है 13,63,000 करोड़। तो ये जो 13,63,000 करोड़ है 15/3/2022 में या 17/3/2022 में, ये विगत 4 साल में 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 सबसे बढ़िया है। इससे पहले हम लोग 18-19 में 11,18,000 करोड़ का इनकम टैक्स कलेक्शन कराए थे और आज के दिन में ये करीब 2.5 लाख करोड़ हमारा बेस्ट नंबर से आगे है। तो ये जो नंबर है 13,63,000 करोड़, ये भी बढ़ने का उम्मीद है 31 मार्च तक। सो कहना यही है कि हमारा ग्रॉस कलेक्शंस और नेट कलेक्शंस लास्ट 5 साल में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्ट्री में ये सबसे अच्छा है। हम ग्रॉस कलेक्शंस में ग्रॉस नंबर हमारा 15 लाख का ऊपर हो गया है। कभी हम लोग 15 लाख पहुँचे नहीं थे ग्रॉस नंबर में। आज के दिन में 15,50,000 करोड़ है और ये करीब 2.5 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ ज़्यादा है लास्ट 4 इयर्स का नंबर के हिसाब से। हर पैमाने पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स या रेगुलर टैक्स, एडवांस टैक्स, TDS, हर नंबर पे, हर कंपोनेंट में इस साल का जो नंबर्स है सबसे बेहतर है। राज्य में आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत किसानों को सब्सिडी आधारित ऋण और उन्नत खेती के लिए कृषि उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में गुरुवार को आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के चयनित लाभार्थियों को सब्सिडी आधारित ऋण वितरित किया गया। किसानों को एग्री मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत पावर ट्रिलर और ट्रैक्टर सहित कृषि और बागवानी में सहायक उपकरण वितरित किया गया। लाभार्थियों ने इस योजना के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे खेती करना आसान होगा और कम लागत में अधिक उत्पादन के साथ ही उनकी आय भी बढ़ेगी। बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ नरेंद्र मोदी जी से और ये आत्मनिर्भर बागवानी योजना जिसमें मुझे बहुत अच्छा सब्सिडी मिला है। नहीं तो हम जैसा किसान ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं हो सकेगा हम लोग के द्वारा, हम लोग नहीं अचीव करने नहीं सकेगा, लेकिन वो लोग इतना आशा से हम लोग को ये अच्छा वाला अचीवमेंट दिया है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा पुलिस को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना किसी सुनवाई के जेल में डालने का अधिकार दिया गया। इस कानून का औपचारिक नाम अनाकीन और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट था। इस कानून से औपनिवेशिक प्रशासन को व्यापक अधिकार मिल गया। राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में किसी को भी बिना किसी सुनवाई के 2 वर्ष के लिए जेल में डाला जा सकता था। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे काला कानून कहा और पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश फैल गया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया। ब्रिटिश शासन ने लोगों के खिलाफ भारी सख्ती शुरू कर दी और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में नृशंस जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। रॉलेट एक्ट से भड़की हिंसा और खून खराबे ने महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम के भंवर में डाल दिया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय खोलते हुए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। चलो दिल्ली पुकार के तिरंगा संभालेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों से कोविड का फैलाव रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। चीन के लगभग सभी हिस्सों में कोरोना संक्रमण फिर फैल रहा है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने गुरुवार को अपनी पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश को कोविड मुक्त बनाने की नीति पर जोर दिया। चीन के कम से कम 13 शहरों में लॉकडाउन लागू है, जहां लगभग 4 करोड़ लोग अपने घरों तक सीमित है। भारत ने चीन द्वारा कोविड-19 के प्रतिबंधों के बीच अनेक अवसरों पर भारतीय
विद्यार्थियों को लौटने की अनुमति के मुद्दे को उसके साथ उठाने का फैसला किया है। एक प्रश्न के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने विद्यार्थियों की कठिनाइयों और बड़े प्रतिबंधों की वजह से उनके शैक्षिक करियर पर संकट के मुद्दे को उजागर किया है। प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने पिछले वर्ष सितंबर में दुशांबे में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक के दौरान व्यक्तिगत रूप से यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि आज दिनांक तक चीन ने भारतीय विद्यार्थियों की वापसी के बारे में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि भारत चीन से यह अपील करता है कि वह भारतीय विद्यार्थियों के हित में अनुकूल रवैया अपनाए और उन्हें चीन में वापसी की सुविधा प्रदान करे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।